हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुकेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्यूको एकेडमी पर। अब तक हमने क्लास 8 की न्यू प्रखर वर्कबुक उसकी फर्स्ट से लेकर 14 तक जो वर्कशीट है वो सॉल्व कर दी है। इसके साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर फर्स्ट है वो भी आप देख चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो और देखना चाहते हैं आप अपनी पिछली जो वर्कशीट्स है उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर सभी वीडियो एक साथ हमने पूरी कंप्लीट है वो सॉल्व करवा रखी है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और तो देखिए भाई, ये जो आपकी वर्कशीट है, ये कहने का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2 है। इसमें बेसिकली है क्या है कि आपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर फर्स्ट से लेकर और 14 वर्कशीट तक जो सीखा है उसका ये असेसमेंट है कि आपने वास्तव में सीखा क्या। तो मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, स्टॉप करिए और आप खुद सॉल्व करिए और फिर बाद में वीडियो को पॉज देखिए ताकि आप समझ सकेगा अब तक आपने क्या सीखा है। ठीक है। और आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से हमारे वीडियोस देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलो देखिए, तो हमारा फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। विच कम्स कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई मतलब मई और जुलाई के बीच में क्या आता है। तो भाई मई और जुलाई के बीच में आता है जून। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो जून बीच में आ गया। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। तो एक यहाँ पर एक पहेली दे रखी है, उस पहेली को हम पढ़ेंगे और उस पहेली का अर्थ क्या है उसको हम टिक करेंगे। क्या? माई कलर इज ऑरेंज, मेरा जो कलर है वो कैसा है, ऑरेंज है। आई वियर ए ग्रीन हैट, और मेरे हैट मतलब ऊपर सिर पर क्या है, ग्रीन हैट है। एंड साउंड लाइक ए पैरट, और मेरी आवाज कैसी होती है, पैरट जैसी है। ठीक है। वाट एम आई, में हूं क्या। तो पैरट जैसी, चेरियट, तो पैरट जैसी आवाज नहीं है इसके, ग्रीन टॉप कुछ नहीं होता है। ठीक है। और आगे देखते हैं, आई साउंड लाइक ए पैरट, तो पैरट जैसी आवाज है किसकी, कैरट की। इसमें देखो हरी भी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। तो ये सिंबल जो दे रखा है ये कर क्या रहा है, तो ये कर रहा है क्या, वॉशिंग डिशेज। मतलब देखो यहाँ प्लेट लगी हुई है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, और ये इसको धो रहा है। ठीक है। और यहाँ नल लगा हुआ है यहाँ इसको घुमाने के, तो इट मीन्स ये क्या रहा है, कर रहा है प्लेट्स को, डिशेज को धो रहा है। आगे देखिए, हुस विल से, कौन कहेगा, विलो लाइन। तो ऐसा इनमें से कौन है जो ये कहेगा, क्या कहेगा, आई विल टेक 3 प्लेट्स, में 3 प्लेट्स लूंगा। एंड प्लीज गिफ्ट रैप ए कप टू, और एक कप को भी है गिफ्ट रैप में पैक कर दीजिए। तो ये बात कौन कहेगा, बायर और सेलर, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला। डॉक्टर और पेशेंट थोड़ी प्लेट का काम करेंगे। इधर है कस्टमर और नाई थोड़ी करेंगे। टीचर और स्टूडेंट थोड़ी प्लेट का काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बायर मतलब खरीदार, एंड सेलर मतलब एक विक्रेता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां दे रखा है, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट। ऐसी कोई सी 5 चीजें बताइए जिनको आप आराम से इजीली है वो खा सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पर खा सकते हैं, सबसे पहले अभी हमने इसमें ही पढ़ा था क्या, CARROT, कैरट खा सकते हैं हम। यहाँ पर हम क्या खा सकते हैं, पोटैटो, POTATO, पोटैटो खा सकते हैं हम आराम से। यहाँ हम खा सकते हैं TOMATO, टोमेटो। तो हो गया हमारा कैरट, पोटैटो, टोमेटो। इसके साथ में आप और फ्रूट्स नाम लिख सकते हैं। वही हम क्या खा सकते हैं, मैंगो। ओके। हम क्या खा सकते हैं, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पांचों जो वर्ड्स है उनको लिखना है, कैरट, पोटैटो, टोमेटो, मैंगो एंड ऑरेंज। यहाँ क्या दे रखा है, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट। जो ये गिवन ऑब्जेक्ट जो चीजें दे रखी है उनके बारे में लिखना है, विदाउट मेंशनिंग देयर नेम, उनका नाम नहीं यहाँ पर नहीं लिखना है। मतलब पेन शब्द नहीं आना चाहिए लेकिन पेन के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे क्या, आई एम यूज्ड, एम आई एम यूज्ड में उपयोग किया जाता हूं, टू राइट मैं लिखने के काम में लिया जाता हूं। बट आई एम नॉट ए पेंसिल, लेकिन मैं क्या हूं, पेंसिल नहीं हूं। मैं लिखने के काम में लिया जाता हूं लेकिन मैं पेंसिल नहीं हूं, बताओ मैं क्या हूं। आगे है चेयर,
तो यहाँ लिख देते हैं PEOPLE, पीपल सिट सिट ऑन मी, पीपल सिट ऑन मी, लोग मेरे ऊपर बैठते हैं, बट आई एम नॉट ए स्टूल, मैं एक स्टूल नहीं हूं, लेकिन लोग मेरे ऊपर बैठते हैं तो मैं क्या हूं, चेयर हूं। अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेज, पैसेज दे रखा है। माई सिस्टर, पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। माई सिस्टर, मेरी बहन, एंड आई मतलब मैं, वर प्लेइंग अंडर इट, अंडर द ट्री, हम क्या कर रहे थे, ट्री, ट्री मतलब पेड़ के नीचे प्ले कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। अंडर मीन्स होता है नीचे। इन आवर गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचे में, आवर मीन्स हमारे, तो हम हमारे बगीचे में एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। वी हर्ड द वॉइस, वॉइस मतलब आवाज, ऑफ ए केट अराउंड अस, तो हमने हमारे आसपास है एक बिल्ली की आवाज सुनी। बोथ ऑफ अस मतलब हम में, और बोथ मीन्स दोनों, तो दोनों में से हमने सर्च्ड फॉर द केट, हमने बिल्ली ढूंढी, बट कुड नॉट फाइंड, लेकिन हमें फाइंड मतलब पाना, मतलब वो हमें मिली नहीं। वी गोट टायर्ड, हम क्या हुए, थक चुके थे। एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर हम क्या हुए, लेट गए थकान के मारे। एंड देयर इट वाज, और ओ हो, वो तो वहां थी, कहां थी, अप ऑन द ब्रांच, ऊपर ब्रांच पर, स्टक ऑन ए ट्री, स्टक मतलब वहां वो फंसी हुई थी, और कहां पर, पेड़ पर, पेड़ पर एक ब्रांच के ऊपर वो बिल्ली फंसी हुई थी। पहले हम नीचे ढूंढ रहे थे, लेकिन नीचे कहीं पर भी हमें बिल्ली नहीं मिली। जब हारे थके हम लेट गए तो ऊपर देखा, तो ऊपर बिल्ली पेड़ की जो शाखा है, टहनी है, उसमें फंसी हुई थी। वी कॉल्ड, हमने पुकारा, बुलाया, आवर मीन्स हमारे, फादर मतलब पिताजी, हमने अब किसको बुलाया, पिताजी को बुलाया। आई सा इट, में ही सा इट, उन्होंने उसे देखा। एंड डिसाइडेड टू क्लाइम, और क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो ऊपर चढ़ने का उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया। द ट्री, कहाँ, पेड़ पर। एंड सेट इट फ्री, और उसे मुक्त कर दिया। ही ब्रॉट ए लेडर, वह क्या लाए, एक लेडर लाए। एंड स्टार्टेड टू क्लाइम, और ऊपर लेडर पर चढ़ना शुरू कर दिया। माई मदर, मेरी माँ, टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, सावधान रहने को मेरी माँ ने उससे कहा कि भाई सावधानी से ऊपर चढ़ना। ही लाफ्ड, वह हंसा, पापा हंसे, कि यार मेरे को सिखा रही है ना। बट तो बट सडनली अचानक हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लेडर, लेडर से उसके पैर फिसल जाते हैं। तो प्रश्न है, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, किसी बच्चों को है वो बिल्ली है और नहीं मिली। तो हम यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज, VECAUSE, बिकॉज, बिकॉज द कैट वाज स्टक, वो फंसी हुई थी, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड, जैसे ही उसके पिताजी का पैर फिसला तो क्या हुआ होगा। तो तो आई थिंक यह लिख सकते हैं क्या, आई थिंक लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। ठीक है। अगला है, व्हाट आर सम अदर वर्क्स दैट वी यूज द लेडर फॉर, तो लेडर का उपयोग, अन्य उपयोग कहाँ कहाँ है जहां पर हम लेडर का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, द लेडर LADDER है ना, लेडर इज यूज्ड टू क्लाइम, CLIMB, तो लेडर इज यूज्ड टू क्लाइम ऑन रूफ, छत पे चढ़ने के लिए भी ये काम आती है ना। एंड एंड टू क्लाइम, CLIMB, तो टू क्लाइम, टू क्लीन वॉल्स, दीवार साफ करने के लिए भी, चढ़ने के लिए काम में
आती है। ओके, तो इस प्रकार ये आपकी वर्कशीट है, असेसमेंट नंबर 2 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2 है, ये कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम अगली वर्कशीट्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।